हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यूजीडब्ल्यू 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, राइट। सो इन जनरल द एप्लीकेशन फॉर्म इज इजी, राइट। जैसे जेईई मेंस का होता है, वीआईटी का होता है, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की तरह ही यूजीडब्ल्यू का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। बट देयर इज सम ट्विस्ट एक्चुअली। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, राइट, यू जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट। आई विल नॉट, मतलब ये जो सारी नॉर्मल चीजें होती है ये डिस्कस नहीं करेंगे। यू कैन गो ऑन टू वेबसाइट, यू कैन फिल योर पर्सनल डिटेल्स, द एकेडमिक डिटेल्स एंड ऑल। जे मीन्स की आपको स्कोर एंड ऑल दो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। It's not like J means की information they will consider at all. This are not considered. This is just an information. If you have said yes, they just take a record of it. उसके बाद दिस इज द एडिशनल इनपुट यू कैन सी। आपको ये जो दो क्वेश्चन है ये एक्स्ट्रा आपको यूजीडब्ल्यू एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे जाते हैं। हम अभी इस वीडियो में इन दो क्वेश्चंस को इन डिटेल समझते हैं कि आपको कौन सी चीजें वहां पे बतानी है, कौन सी चीजें नहीं बतानी है और चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये चीजें हम इस यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिकॉज ये जो दो आंसर्स आप देने वाले, राइट, इस आंसर को आप आगे जाके चेंज नहीं कर सकते। दिस फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जब भी आपका इंटरव्यू होगा, सो इन इंटरव्यू ये जो आंसर्स है दिस विल बी डेफिनेटली कंसिडर्ड। इसलिए दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीटली वॉच द वीडियो, ये वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करें एंड उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। बिफोर दैट डोंट फिल योर यूजीडब्ल्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के अपन देखते हैं। तो वहां पे दो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड होते हैं। सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछते हैं, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द एडमिशन इनटू ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर। वहां पे उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है, आंसर की वर्ड लेंथ की लिमिट उन्होंने सेट कर दी है। द सेकंड क्वेश्चन दे आस्क इज मेंशन वन पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड यू एंड व्हाई। सो पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ड्यूअल डिग्री में क्यों लेनी है, एंड सेकंड थिंग इज द पर्सन who has motivated you, right, in your life. Basically it's not related to admission, it's in your life, right. So the most important thing here is be genuine. जो भी चीज है आप सच सच वहां पे प्रेजेंट करिए, बिकॉज अगर आप कुछ वहां पे फेक चीजें अगर आप डालते हो, सो इन इंटरव्यू यू माइट बी क्रॉस क्वेश्चन ऑन दोस थिंग, राइट। दैट्स व्हाई दिस जेन्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वांट दिस जेन्यूनिटी। देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद नोज कि जो अप्लीकेंट्स है दोज आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, राइट। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपके पास कोई बहुत सारे पेटेंट है, आपका बहुत कुछ रिसर्च वर्क आपने किया है प्रीवियस। दिस इज व्हाट दे आर नॉट लुकिंग फॉर। दे आर व्हाट लुकिंग फॉर इज योर इंटरेस्ट। आपका एग्जाम में इंटरेस्ट क्या है, आपको एडमिशन लेने के बाद व्हाट इज योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, आपका एंड गोल क्या है, राइट। दिस इज व्हाट दे वांट टू नो एंड दे विल बी गेटिंग नो by the answers that you will be going to give there, right? That's it. Second thing is मेक श्योर ये जो आंसर्स है इसके रिगार्डिंग हम हमारे कोर्स में एक सब्जेक्टिव वाला सेक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन सेक्शन में, वहाँ पे एक पीडीएफ रिलीज करेंगे। उस पीडीएफ में जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स है, जो टॉपर्स है, जो कि सिलेक्टेड है, जो उन्होंने आंसर्स लिखे थे, उसका एक कॉपी वहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप उसको रेफर करना, ये वीडियो को देखना एंड देन ओनली आपका आंसर आप सबमिट करना, राइट। सो वो आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा जो पीडीएफ फाइल है, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनल इंटरव्यू में कंसिडर होगा एंड दिस विल अफेक्ट अ लॉट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि आपको इंटरेस्ट, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन एडमिशन, एडमिशन में आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट एंड पैशन। इंटरेस्ट एंड पैशन के बाद आप लाइक उसको प्रेजेंट करिए। मेक श्योर आप यहाँ पे थोड़ा रिसर्च वाला साइड टच कर सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप रिसर्च ही आपका इंटरेस्ट बना दो, नो। आपका रिसर्च, आपका इंटरेस्ट माइट भी कुछ अलग होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, एआई पार्ट से हो सकता है, कुछ मैनेजमेंट टाइप से होता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इट्स not compulsory that it has to be on the research side, but triple IT Hyderabad is somewhat more onto the research side. So आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको आप प्रेजेंट करना, बट ट्राई करना कि उसको रिसर्च के साथ समवॉट लिंक कर सके, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक कर सके, राइट। उसके बाद मेंशन सम ऑफ योर अचीवमेंट, सम ऑफ योर अचीवमेंट मेंशन, इट्स नॉट मैंडेटरी। इफ समथिंग इज देयर एल्स डोंट फेक इट, आपको फेक नहीं करना है बिकॉज इंटरव्यू में यू विल बी क्रॉस क्वेश्चन। सो जो है वो आपको वहां पे बताना है, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू, राइट। उसके बाद व्हाट थिंग्स डू यू वांट टू चेंज आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रिपल आईटी हैदराबाद, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको आपको प्रेजेंट करना है इसी क्वेश्चन के आंसर में कि एडमिशन मिलने के बाद व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट चेंजेस यू वांट टू ब्रिंग, ये आपको वहां पे मेंशन करना है। देन द नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पॉइंट इज मेंशन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मैनेजमेंट स्किल एंड नेवर डाइंग एटीट्यूड। देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज फोकसिंग ऑन दिस नेवर डाइंग एटीट्यूड ओनली। वी हैव बीन एनालाइजिंग यूजीडब्ल्यू एग्जाम सिंस लास्ट 6 years.
हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद को फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी नो एवरीथिंग, उनका लाइक व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन, ये सारी वी नो, वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। आप देखो, जैसे जेई एग्जाम होती है तो जेई एग्जाम के सिमिलर वीआईटी का सिलेबस होता है, बिट सेट का होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में वही सिलेबस है जेई का, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे एडेड अ रीप सेक्शन, रीप एक एप्टीट्यूड वाला सेक्शन उन्होंने ऐड किया। व्हाई? बिकॉज दे वांट दिस नेवर डाइंग एटीट्यूड। सारे बच्चे 11 12 का तो कोचिंग करते ही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि 11 12 का आपका सिलेबस कवर कर देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या किया? कुछ नहीं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद वांट दैट थिंग कि आप जेई का जो सिलेबस है, जो नॉर्मल करिकुलम है, उसके अलावा आप थोड़ा साइड में जाके, इट्स नॉट इजी। देखो, जेई का सिलेबस है, साइड में टाइम निकालना फॉर यूजीडब्ल्यू एग्जाम, ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट या इट्स चैलेंजिंग, आपको मेंटली प्रिपेयर करना होता है उसके लिए कि नो, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द रीप, आई विल बी गोइंग थ्रू द क्रैश कोर्स, आई विल बी कंप्लीटिंग द लेक्चर्स, आपको थोड़ा टाइम अलॉट करना पड़ता है। तो दैट मेंटेलिटी इज व्हाट ट्रिपल आईटी हैदराबाद वांट्स। सो डू मेंशन दिस नेवर डाइंग एटीट्यूड, you never die. This is what your attitude is. You will try until and unless you will be able to grab that thing. This is what triple IT Hyderabad wants. So ये आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेंशन करना है। Now regarding this why you deserve admission, you can see mention about what you can do if you get, this is what we already discussed कि आपको एडमिशन मिलने के बाद आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो, what are the your future scopes, आपके गोल क्या है, एंड गोल्स आपको उसको प्रेजेंट करना है। क्रिएट सम स्टोरी विद इन योर आंसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी है आप प्रेजेंट करने वाले हो, डिस्क्रिप्शन आप देने वाले हो, जो भी वर्ड्स लिमिट में, ट्राई टू क्रिएट सम स्टोरी। इट शुड नॉट बी लाइक आई वांट दिस, दिस इज माय एंड गोल, दैट सिंपल, नो, ट्राई टू क्रिएट सम स्टोरी। और इसका आंसर देखो, स्टोरी का आपको हिंट कैसे मिलेगा, जस्ट गो ऑन टू, आपको जो पीडीएफ मिलेगी कोर्स में, आप ओपन करोगे, लेफ्ट पैनल में सेक्शन 1 होगा इंट्रोडक्शन का, उसका लास्ट सेक्शन होगा सब्जेक्टिव पीडीएफ वाला, तो आप वो ओपन करोगे, यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ ओवर दैट। सो आपको पीडीएफ मिलेंगी प्रीवियस ईयर बच्चों की, उन्होंने स्टोरी बना दी, राइट। जस्ट टेक एन आइडिया हाउ दे हैव मेड द स्टोरी। देखो, ऑफकोर्स सबकी स्टोरी विल बी डिफरेंट, बट यू विल गेट एन आइडिया कि उन्होंने स्टोरी कैसे बनाई। उनका जो आइडिया प्रेजेंट करना था, उनको जो डिस्क्राइब करना था, आंसर लिखना था, उसको उन्होंने डायरेक्टली अनफॉरवर्ड, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं डिक्लेयर किया है। They have created some story and they have linked it with the research at Triple IT Hyderabad. They are linked with their life. This is what they have presented. This is very very important. And try to keep it short. ये जो story बनाओगे, try to keep it short and sweet. This is the important thing. Don't mention like you are the best and there is no one better than you. Remember, you are never the best. What your mentality should be, this is what I can do. Your mentality should not be I am the only one who can do this. There is a huge difference between both the statement, right? Do recall this thing what I said. Both are very important thing. उन्हें आपको एटीट्यूड शो करना है दैट आई कैन डू दिस थिंग, डोंट शो देम द एटीट्यूड दैट ओनली आई कैन डू दिस थिंग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यू कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू दिस थिंग, आई विल डू, बट ओनली आई कैन डू दिस थिंग इज अ इनकरेक्ट थिंग। सो ये चीज आपको बतानी। सेकंड क्वेश्चन में मेंशन वन पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड यू। इंस्पिरेशन बेसिकली सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। इट माइट बी एनीवन, देखो इट माइट बी एनीवन, एनी साइंटिस्ट हो सकता है, एनी कोई फाउंडर हो सकता है, इट माइट बी एनी रिसर्च वर्कर हो सकता है, या इट माइट बी एनी फिल्म स्टार हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। what learnings you are getting from that person, what inspiration that you are getting from that person, that's what is considered। इंस्पिरेशन में आपकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपको कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, एनी वन कैन बी, राइट। डोंट फॉरगेट टू मेंशन व्हाट इम्पैक्ट दिस पर्सन हैज मेड इनटू योर लाइफ, राइट। इनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। व्हाट थिंग्स यू हैव इम्प्लीमेंटेड, और कौन सी चीजें तुम्हें अच्छी लगी जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सके हो, एंड व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप, और आगे क्या स्कोप है इंप्रूवमेंट करने का फ्रॉम दैट लाइक पर्सन। दिस इज व्हाट यू शुड डिस्क्राइब हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंशन देम ओनली whom you are confident about। देखो, जो भी आप मेंशन करेंगे, कॉन्फिडेंट हो, जेन्यून हो, वही प्रेजेंट करना, बिकॉज इंटरव्यू में यू माइट बी क्रॉस क्वेश्चन, राइट। सो मेक श्योर जो भी आप प्रेजेंट करोगे, इट हैज टू बी, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। इफ नॉट, इंटरव्यू के पहले आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, जस्ट मेक श्योर दैट इंटरव्यू के पहले आप उन पर्सन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाओ, राइट। एंड वन थिंग हियर, मैं आपको एक बता देता हूँ, जो भी आप आंसर सबमिट करोगे ना, डू मेक श्योर उसकी एक कॉपी आपके लोकल सिस्टम में, आपके कहीं फोन में स्क्रीनशॉट लेके रखना, बिकॉज इंटरव्यू के पहले यू कैन रेफर दैट थिंग कि आपने फॉर्म भरते टाइम क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखा था, कौन सी चीजें बताई थी। सो यू कैन हेल्प दैट एस्केलेट ऑन टू योर इंटरव्यू, राइट। Inspiration person, it can be anyone, your teacher, parents, yeah, with this code, create some story within it, mention why is that person inspiring you. This is very very important. Keep it short and simple.
राइट। रिगार्डिंग अब डिस्क्रिप्शन है, स्टोरी है, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है सर, इंग्लिश में लिखना है, मैंने कभी पहले ज़्यादा इतना बड़ा ऐसे नहीं लिखा है, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन कीप दोज थिंग्स। So first thing is, no one is born with the great achievements, right? You are here to make those achievements. You are here to get those achievements, but no one is born with the great those achievements, right? So make sure, don't be stressed. Your entire competition is of 12 students only. No one has a lot of projects. No one is having any management experience. No one is perfect in academics. No one is an exam topper, right? So keep your faith in yourself and fill the application form. जो है genuine है, आपके कोई achievements है एक आध दो, आप उसको mention करिए, नहीं है it's completely fine, that's not an issue. But जो भी है वो genuinely आप present करना वहाँ पे. Main most important thing, try to create some story into it, try to link it with the research. This is what आपको जो आंसर आप फिल करोगे उसमें आपको मेंशन करना है, राइट। सो अब देखते हैं कुछ टिप्स, जो ऐसे क्वेश्चन होगा उसके लिए टिप्स क्या करते हैं। आंसर भी ऑनेस्टी, ऑफ कोर्स जेन्युइनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स लाइक प्राइसलेस, राइट। आप जेन्युइन आंसर लिखोगे, एट द एंड इन द इंटरव्यू दोज विल बी गेटिंग वैल्यू। उन्हें समझ में आता है ये जो आंसर लिखा है ये जेन्युइन लिखा है, और हियर बहुत फेक है, तो उन्हें समझ में आता है, एंड दे विल डेफिनेटली वैल्यू द पर्सन हु हैज गिवन द जेन्युइन आंसर, इवन द अचीवमेंट्स आर नॉट देयर, but they will give the preference to that honesty and genuinity. Now thing is, your response for this will be used for the interview. Of course I discuss, this is very important. So आपको एक screenshot जो भी आंसर सबमिट करोगे उसका लेना है, ताकि जब आप सिलेक्शन होगे, of course you will be selected, keep that hope, आप सिलेक्ट होगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के पहले दो क्वेश्चन, मतलब जो आंसर आपने प्रोवाइड किए थे वो आपको रेफर करके इंटरव्यू में जाना है, राइट। The next thing is, so carefully frame your response without any grammatical mistake. हाँ, so grammatical mistakes के regarding आप देखो ये चार चीजें यूज कर सकते हो, grammarly, easy word, word count, and for this is the word count जो लिमिट है उसके लिए। Apart from that there are multiple AI tools, chat GPT and all, आप यूज कर सकते हो, but the thing is, thing should be your, right? The language might be of that AI agent, chat GPT, anything, but जो आपका content होना चाहिए, it should be yours, it should be genuine content. Language might be different, that's not an issue. आप chat GPT से text बना के लो, it's completely fine, not an issue. But make sure जो उसमें चीज़ है that has to be yours, right? This is the one thing. Next thing, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे तो जो PDF है, लाइक प्रीवियस हमारे बच्चों की जिनके जिनके आंसर्स उन्होंने सबमिट किए थे, एंड दे आर करंट इन ट्रिपल आई टी हैदराबाद, टेलीग्राम पे तो इट विल नॉट बी रिलीज, बिकॉज वी डोंट वांट इट शुड बी गो पब्लिक में जाए एंड एवरीवन शुड बी एबल टू एक्सेस इट, एंड सब लोग वो रिकमेंड करके फिल करेंगे। सो वी वांट सम एक्स्ट्रा एज ऑन टू आवर स्टूडेंट्स। सो आपको PDF कोर्स में तो अवेलेबल है, ऑन टेलीग्राम विल प्रोवाइड यू सम अदर हेल्प्स, द नॉर्मल लाइक द गाइडेंस रिगार्डिंग द UGW एग्जाम, ऑल दोस थिंग्स विल बी गिवन into this channel. So IITprep.com आप जाओगे /telegram आप जाओगे तो you will be getting the telegram link। वहाँ पे हम PDFs कुछ नॉर्मल PDFs भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो लाइक प्रीवियस ईयर बच्चों के लाइक है, उन्होंने उनके सब्जेक्टिव आंसर्स वो आपको कोर्स में मिल जाएगी। Rest, there is a book. Those who want to prepare, those who want the study material, they can access this book, set of books. These are we say these are the best, one of the best. You will not get any other resources better than this into the for the UGW exam across India. This is one of the best, and it has been proven, right? Website पे जाके आप check करोगे, we have very good number of results every year, that too every year. Apart from that, we have a crash course and mock test series. So those who are interested to prepare in such a way, because देखो आपके पास टाइम कम है, so अगर आपको precisely proper prepare करना है in a short duration of time, then crash course is the best thing, right? इसमें to the point रीप के regarding syllabus covered है, जो एग्जाम में आता है वही covered है, जो ट्रिक्स चाहिए वही covered है, जो लॉजिक आपको बिल्ड करना है वही covered है। Rest of the things we don't focus, we just focus on to cracking the exam. That's what is the main intention of this. जो सारे लेक्चर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आप जब लॉग इन करते हो, आपको इनरोल करते हो, आपको इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाता है, राइट। सो आप जो टीचिंग पार्ट है वो आपके पेज पे अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड फॉर्मेट, आपको कंप्लीटली फ्रीडम दे दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डाउट सॉल्विंग एंड जनरल डिस्कशन सेशन विल बी लाइव, देयर विल बी पोल faculties. These are completely experienced faculties. Since 6 years they are teaching the UGW students. They have good result out of it.
बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, विल ट्राई टू मेक श्योर दैट वीडियो फॉर यू। एंड दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।